जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दो प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे पुष्टि मार्गीय श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं। श्री विठलनाथ जी महाराज के सुपुत्र पहले श्री गिरधर लाल जी और दूसरे भक्त हैं गोसाई श्री गोकुलनाथ जी। दोनों का ही श्री कृष्ण जी में अपार प्रेम था। स्वभाव में निर्मलता, शीतलता, अद्भुत संत थे। सदैव ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहते थे। ठाकुर जी भी प्रकट होके अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते थे इन दोनों के साथ। आपके दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते थे। भक्तों की सभा में विराजमान होके जब कृष्ण कथा कहते थे गिरधर लाल जी, तो ऐसा लगता था कि मानो प्रेमामृत की वर्षा हो रही हो। समय श्रुति पुराण का सम्यक ज्ञान था इन्हें, और ठाकुर जी तो इतने प्रेम में विभोर रहते थे, इनकी सेवा लेने को ललायित रहते थे। अद्भुत जीवन चरित्र था इनका भी। तो श्री गिरधर लाल जी का एक शिष्य था जो जाति से वैश्य था। उनके पास अपार धन संपत्ति आदि सब कुछ थी और बहुत गुरुनिष्ठ था, संत सेवी भक्त था। लेकिन समय का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और कुछ समय बाद ही गोलोकवास हो गया, अर्थात जीवन का अंत हो गया उनके। उन्हीं शिष्य के एक पुत्र थे जो हृदय में भक्ति के संस्कार को संजोए हुए थे। लेकिन अब जैसे पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी तो संत सेवा भी बनती थी। अब सब धन नष्ट हो गया था, तो ये बालक सर्वदा निर्धन थे। धन का अभाव था तो पिता की भांति गुरु गोविंद की सेवा नहीं कर पाते थे, धन से सेवा नहीं कर पाते थे। तो इसका उन्हें हार्दिक दुख रहता था। बहुत दुखी होते थे कि जैसे हमारे पिताजी संतों की गुरुओं की सेवा करते हैं, हम नहीं कर पाते, इतना धन ही नहीं है हमारे पे, कैसे करें। तो बहुत दुखी हुए। एक समय के बाद वे छोटे से बालक गिरधर लाल जी के पास आए और अपना दुख निवेदन किया। प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे, जैसे मेरे पिता के पास अपार धन था जिससे वे संत भगवान की सेवा किया करते थे, वैसा ही धन मेरे पास भी आ जाए। मैं तो परम अभागा हूँ, पेट भर के खाने को भी नहीं मिलता मुझे तो। लेकिन आप तो साक्षात कल्प वृक्ष के समान है ना, आपके पास जो आए वो निराश नहीं जा सकता। तो कृपा कीजिए, ऐसी अद्भुत कृपा कीजिए मुझ पे कि मेरे पिता ने जो कीर्ति बनाई, उनका जो नाम हुआ संसार में संत भगवंत की सेवा में, उसे मैं निर्वाह कर पाऊं। मैं भी वैसे ही संत भगवंत की सेवा कर पाऊं। ये दरिद्रता मुझे भीतर ही भीतर जलाई जाती है, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। अब परम दया में गिरधर लाल जी उस वैश्य के पुत्र पर बहुत द्रवित हो गए, उसके भावों पर, उसकी दीनता पर द्रवीभूत हो गए और उन्हें श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश दिया और आश्वासन दिया कि श्रीनाथ जी की भक्ति करोगे तो जल्दी से जल्दी तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और अब वो भजन करने भी लगा और सचमुच कुछ ही दिनों में श्री हरि गुरु कृपा से धन धान्य से संपन्न हो गया वो बालक। अब कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर उसके हृदय में उत्साह बढ़ने लगा। अब और उदारता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक संत गुरु की सेवा करने लगे। और अब संत गुरु सेवा का तो एक ही फल है, भगवत चरणों में प्रीति। यही इस बालक के साथ भी हुआ। अब ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा, गुरु की सेवा का फल यही। अब इनके हृदय में ठाकुर जी के दर्शनों की उत्कंठा बढ़ने लगी। अब हृदय में एक ही विचार कि धन तो बहुत है, संत सेवा हो रही है, लेकिन कब ऐसा अनुग्रह मिलेगा जब ठाकुर जी साक्षात मुझे दर्शन देंगे, मुझ पे कृपा करेंगे। तो अब दिन रात इसी बात के लिए व्याकुल रहते कि ठाकुर जी कब दर्शन देंगे। अब एक समय की बात फिर वे आए गिरधर लाल जी के पास और अपने मन के भाव गुरुवर को सुनाए। तब पूछा कि भगवान कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो। तब तो गिरधर लाल जी ने सहज भाव से कहा कि ठाकुर जी तो प्रेम पे ही रीझते हैं, उनसे प्रेम करो, प्रेम पूर्वक सेवा करो, ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक भजन करो, उनके नाम का, गुणों का संकीर्तन करो।
तब अवश्य ही ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त होंगे। तब तो उसने पूछा, प्रभु प्रेम के लक्षण क्या हैं? कैसे मैं पहचानूं कि मेरे हृदय में प्रेम है भी कि नहीं? तब तो आपने बताया, जब भगवान के नाम रूप का स्मरण होते ही आंखों से अश्रुधार बह उठे, शरीर में रोमांच हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो समझ लेना चाहिए हृदय में बहुत प्रेम है। ये सब प्रेम की दशाएं हैं, और ऐसी दशा पे रीझ कर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। तब तो वे बालक बहुत प्रसन्न हुआ और खूब आनंद से प्रेम में भर के सेवा पूजा संकीर्तन करने लगा। लेकिन कभी भी ये दशा नहीं हुई, कभी भी उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आए ठाकुर जी के लिए, कभी शरीर में रोमांच उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम के कोई लक्षण उसे दिखाई नहीं दिए। तब तो एक दिन वो बहुत हताश निराश हो गया, उदास हो गया। आया गुरुवर के पास, कहने लगे बहुत दीनता पूर्वक कि प्रभु मेरे में तो प्रेम के एक लक्षण भी नहीं है, कैसे मुझे भगवत प्राप्ति होगी? लेकिन तब गिरधर लाल जी इसी सरलता पे, निष्कपट वचनों पे रीझ गए और उस बालक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाते ही गिरधर लाल जी की आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे कि कितना सरल बालक है, कितनी सहजता से अपने हृदय के भाव प्रकट कर दिए। और जब गिरधर लाल जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा तो वे अश्रु जल की बूंदे उस बालक पे भी पड़ी, जिससे उस बालक के नेत्र भी सजल हो गए, शरीर पुलकिमान हो गया। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्योंकि गुरुदेव के उसी भावों का असर शिष्य में उत्पन्न हो गया था। गुरु शिष्य अब दोनों रुदन कर रहे थे और इसी भाव पे रीझ के ठाकुर जी ने गुरु शिष्य दोनों को दर्शन दिए। परंतु वे वैश्य अभी अच्छी तरह से देख भी नहीं पाया था ठाकुर जी को, दर्शनों का सुख नहीं मिल पाया था नैनों को, कि इतने में ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जब अब ठाकुर जी चले गए तब तो वो बहुत व्याकुल हो गया, आर्तनाद करने लगा, खूब रुदन करने लगा, कहने लगा कि प्रभु अभी तक तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं, आप तो अंतर ध्यान भी हो गए। अब उसकी ये सब करुणा दीन दशा देख के गिरधर लाल जी से नहीं रहा गया, प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ऐसे ना कीजिए, बालक कितना रुदन कर रहा है, पुनः दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए हम पे। तब तो प्रभु ने कहा कि इस वैश्य के द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध बनता है, इसीलिए मैं इसे पुनः दर्शन नहीं दे सकता, अब ये कभी मेरे दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। तब तो गिरधर लाल जी ने कहा, जय जय प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध है? बेचारा अज्ञानी जीव है, हो सकता है अनजाने में कुछ अपराध बन गया हो, आप यदि बता देंगे तो भविष्य में अपराध नहीं बनेगा। आप कृपा कीजिए, अपराध तो बताइए, सुधारेगा ये बालक उस अपराध को। तब तो श्रीनाथ जी ने कहा कि इसकी पत्नी परम वैष्णव है, भक्ता है और उसका सेवा में बहुत भाव है, लेकिन ये उसे डांटता है, फटकारता है, सेवा नहीं करने देता। इसी अपराध के कारण मैं अभी से पुनः दर्शन नहीं दूंगा। अब जब ये सब बात उसने सुनी तो बहुत भारी दुख हुआ, क्षमा याचना की कि मैं अब कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। मैं जानता नहीं था वो इतनी वैष्णव है, संतों की प्रेमी है, इतना भाव है उसका संत सेवा में। और ये भी नहीं जानता था कि प्रभु आप प्रत्येक जीव से, हर एक वैष्णव से, संतों से कितना प्रेम करते हैं। मेरी ही भूल है जो मैंने उसे संत ना मान के उसका तिरस्कार किया, अब कभी फिर ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा दान दीजिए। और प्रतिज्ञा की कि अब स्वयं भी खूब संत सेवा करूंगा और पत्नी को भी बिना रोक टोक के संत सेवा करने दूंगा। तब तो ये प्रतिज्ञा सुनकर पुनः भगवान जी प्रकट हुए और फिर से उस वैश्य के पुत्र को ठाकुर जी के दर्शन हुए। गिरधर लाल जी की कृपा से ही उस वैश्य को ठाकुर जी के दर्शन सुगमता से प्राप्त हो गए। ऐसे अद्भुत थे गिरधर लाल जी। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी के एक और पौत्र गोसाई विठल नाथ जी के 7 पुत्रों में से चौथे नंबर के पुत्र श्री गोसाई गोकुलनाथ जी, वे भी अद्भुत संत थे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनकी आगे सर नवाते थे, इनको प्रणाम करते थे।
आपका हृदय भी परम पवित्र था। निर्विकार मन बुद्धि वाले परम उदार थे आप, और श्री गोवर्धन नाथ जी से अपार स्नेह रखते थे। सबका कल्याण करने में तत्पर रहते थे। एक समय की बात कि एक बहुत धनवान व्यक्ति आपके पास आया और प्रार्थना की कि हमें दीक्षा प्रदान कीजिए, हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। लेकिन उस धनवान व्यक्ति को एक बहुत भारी अभिमान था अपने धन का। गोसाई जी के लिए लाखों की भेंट लेकर आया था और अभिमान करता था कि ऐसा कौन सा शिष्य होगा इनका जो इन्हें लाखों की भेंट दे। लेकिन गोकुलनाथ जी ये अभिमान जान गए थे, तो बड़ी चतुराई से आपने उनसे पूछा कि अच्छा, शिक्षा तो हम तुम्हें दे देंगे, दीक्षा प्रदान कर देंगे, लेकिन पहले हमें बताओ तुम्हारा प्रेम कहीं है? ऐसा कौन है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें तुम्हारा इतना अपार प्रेम हो कि जिसके बिना तुम रह नहीं सकते हो, जिसके बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाए? यदि ऐसा कोई हो तो हमें बताओ, तभी हम तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन उस धनी व्यानी व्यक्ति ने बड़ी शेखी में आगे बड़ा वैराग्य दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा कहीं प्रेम नहीं है, हम तो बहुत वैराग्यवान हैं। तो बस फिर जैसे ही उसने ये कहा, फिर तो अपनी बड़ी युक्ति से कहा, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर ही नहीं है तो तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? इसीलिए हम तुम्हें मंत्र नहीं देंगे, जाके किसी और गुरु को खोजो, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो प्रेम ही प्रधान है। यहाँ तो सब बात प्रेम पर ही आधारित है। जीव का जो संसार में प्रेम होता है, शिक्षा दीक्षा के द्वारा उसी को मोड़कर ठाकुर जी में लगा दिया जाता है। यदि तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम है ही नहीं तो तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? भगवान के प्रेम में कैसे सराबोर हो जाओगे? तो इसीलिए हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे। तब तो उस व्यक्ति ने बार बार दक्षिणा की ओर गोकुलनाथ जी का ध्यान आकृष्ट किया। कहा, महाराज, मैं तो बड़ी आशा से आया था कि आप मुझे अपना लेंगे, मेरी भेंट को अंगीकार करेंगे। ऐसा कहकर मोहरों की थैली गोकुलनाथ जी के समक्ष उड़ेल दी, जिसमें 1,00,000 मोहरें थी। और उसने यही सोचा कि जब इतनी सारी मोहरों को ढेरी को देखेंगे तो जरूर हमें मंत्र उपदेश देने को तैयार हो जाएंगे। इतना धन कहाँ मिलेगा वरना इन्हें। तो अब उसका अभिप्राय जानकर गोकुलनाथ जी उठे और उस स्वर्ण की थैली को, सब मोहरों को पैर से ठोकर मारते हुए कहा, शायद तुम सोचते होंगे कि इन्हें कोई 1,00,000 की भेंट देने वाला नहीं मिलेगा, तो तुम भी देख लो, तुम्हारी 1,00,000 की भेंट पे ठोकर मारने वाला भी कोई जल्दी नहीं मिलेगा। तब तो वो धनिक बहुत लज्जित हुआ, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। लेकिन आपने उसे नहीं अपनाया। ऐसे निष्काम निर्लोभी थे आप, परम त्यागी थे, लेकिन हृदय भाव प्रेम से भरपूर था। ये पता चलता है एक और घटना से। कान्हा नाम का एक भंगी था, जिसका चित्त हमारे प्यारे चित्तचोर ने चुरा लिया था। उसका मन मोहित कर लिया था। अब ये मंदिर में तो प्रवेश नहीं कर सकता था, उस जमाने के नियम आदि कुछ ऐसे थे। तो कान्हा दूर खड़े खड़े होकर टकटकी लगाकर श्रीनाथ जी के दर्शन करता रहता था और खूब आनंद से भाव विभोर रहता था। लेकिन एक दिन मंदिर के अधिकारी, पुजारी, कर्मचारी, धीरे धीरे सबको पता चल गया कि हमारे ठाकुर जी को दिखता है। तब तो सब ने उसको नीच जाना और सोचा, इस नीच की दृष्टि से तो हमें अपने ठाकुर जी को बचाना है। तो गोकुलनाथ जी से बात आदि की और ठीक मंदिर के द्वार के सामने एक दीवार उठवा दी, जिससे अब ना तो कान्हा श्रीनाथ जी के दर्शन कर सके और ना ही श्रीनाथ जी पे दृष्टि लगा सके। लेकिन हमारे ठाकुर जी, वे कौन सा कम लीलाधारी, वे जाति पाति नहीं देखते, वे तो केवल प्रेम भक्ति से परिपूर्ण हृदय को देखते हैं। जैसे कहा जाता है ना, भक्तिवंत अति नीचयो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी, भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवो सम प्रिय मोहि सोई। तो बस ठाकुर जी का उस पर बहुत प्रेम था। तो रात्रि में श्रीनाथ जी ने
कान्हा जी को स्वप्न दिया। कहा कि इस नई दीवार की ओट से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम जाओ गोकुलनाथ जी से शीघ्र कहो कि ये दीवार हटवा दे, जिससे मैं बिलचू कुंड की शोभा का दर्शन कर पाऊं। अब लेकिन कान्हा जी तो बड़े घबराए कि अरे मैं नीच हूं, मैं कैसे गोसाई जी के पास चला जाऊं, मुझे कहीं मारे ना वो लोग। तो वे नहीं गए, लेकिन 3 रात्रि तक ठाकुर जी उसके पीछे पड़े रहे। रोज यही स्वप्न दे कि गोकुलनाथ जी के पास जाओ, उन्हें कहो दीवार हटाएं। श्रीनाथ जी चाहते तो गोकुलनाथ जी को भी स्वप्न दे सकते थे, लेकिन कान्हा छिपा हुआ भक्त था, प्रकट करना आवश्यक था ठाकुर जी के लिए। तो इसीलिए ही कान्हा की महिमा बढ़ाने के लिए उसको स्वप्न दिया और स्वयं अपना प्रेम छिपाने के लिए ये कहा कि मुझे पूर्ण बिलछू वन का दर्शन नहीं हो पाता, उसकी शोभा नहीं देख पाता दीवार आने से, इसलिए जाके गोसाई जी से कहो दीवार हटवा दे, जिससे मैं बिलछू वन की शोभा देख सकूं। जबकि सत्यता तो यही थी कि ठाकुर जी अपने प्यारे भक्त कान्हा, उनके दर्शन ना होने से थोड़े चुभित थे, उदास थे। तो कहते भी हैं कि तुम्हें दर्शन ना होने से जो कष्ट है उसका हमें ख्याल है, तुम चिंता ना करो, कुछ ना कुछ करके दीवार तो हम हटवा देंगे। ठाकुर जी हमारे हैं ही ऐसे, अपने प्रेमी जनों का खूब ध्यान रखते हैं। लेकिन कान्हा तो यहाँ बहुत चिंतित कि मैं कैसे ही जाऊं। लेकिन जब ठाकुर जी माने ही ना, लगातार स्वप्न दिए गए, तब तो कान्हा ने विचार किया कि अब मेरा वश ही क्या चलता है, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना ठाकुर जी रहने नहीं देंगे मुझे। तो अब हिम्मत जुटा के गए गोसाई जी के द्वार पर और द्वारपाल से बोला कि आप गोसाई जी से मेरी प्रार्थना कर दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अब ये सुनकर द्वारपाल तो बहुत नाराज हो गया। अरे तू है कौन जो हमारे गोसाई जी से बात करेगा? अब ठाकुर जी को ये कहाँ बर्दाश्त हो, कोई मेरे भक्त को डांट रहा है। तो तुरंत एक ब्रजवासी का स्वरूप बनाया और जाके गोसाई जी को खबर दी कि कोई भक्त आया है, आपसे मिलना चाहता है, और द्वारपाल डांट के भगा रहे हैं उसे। शिकायत लगा दी द्वारपाल की। तब तो गोसाई जी ने आज्ञा दी कि शीघ्र बुलाओ, कौन है जो हमसे मिलना चाहता है। और जब गोसाई जी की आज्ञा हो गई तो द्वारपाल कहाँ रोक पाए। तब तो कान्हा भीतर गए और गोसाई जी ने बड़े प्रेम से पूछा, अहो कहो तुम्हें क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो हमसे? तब तो कान्हा ने कहा कि आप अन्य लोगों को पहले यहाँ से दूर हटा दीजिए, मैं एकांत में ही अपनी बात बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। तब तो गोसाई जी ने सबको दूर हटा दिया और कहा, अब बताइए क्या कष्ट है, क्या बात करना चाहते हो? जब सब हट गए, एकांत मिला, तब कान्हा ने वही बात बताई जो श्रीनाथ जी ने उनसे कही थी। कहा कि श्रीनाथ जी को वन की शोभा देखनी है, लेकिन दीवार के कारण देख नहीं पा रहे। उन्होंने ही मुझे कहा आपका नाम लेके कि आपसे जाके मैं प्रार्थना करूं कि दीवार हटवा दे। अब ये सुनकर तो गोकुलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा, श्रीनाथ जी मुझे अपना मानते हैं, तभी तो तुम्हें मेरे पास भेजा दीवार हटवाने के लिए। ठाकुर जी ने मुझे अपना लिया, क्योंकि यदि वे चाहते तो गरुड़ जी, हनुमान जी, किसी को भी कह सकते थे कि जाके दीवार गिरा दो, कितनी देर लगनी थी उन्हें। लेकिन ठाकुर जी ने मुझे अपना पार्षद माना, अपना करके जाना, इसलिए मुझे आज्ञा दी दीवार हटवाने की। तो बहुत प्रसन्न हुए। बार बार चिंतन यही कि श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेके कहा, अब उनकी बात तो नहीं टाली जाएगी। कान्हा जी से भी खूब प्रेम से मिले और तुरंत आज्ञा का पालन किया, दीवार हटवा दी गई। और फिर उसके बाद तो गोसाई जी ने तुरंत ही जब दीवार गिरवा दी, अधिकारियों को भी आज्ञा दी कि कान्हा को नित्य एक पारस विशेष रूप से दिया जाए, भोजन प्रसाद मिला जाए ठाकुर जी की ओर से, मंदिर की ओर से, क्योंकि ये लग रहा है विशेष अनन्य सखा है हमारे श्रीनाथ जी के। एक समय के बाद तो दिल्ली के बादशाह मथुरा को आया था। औरंगाबाद उसने पड़ाव डाला और लोगों से पूछा कि आजकल यहाँ कौन सा करामाती हिंदू फकीर है। तब तो सब लोगों ने गोकुलनाथ जी का नाम बताया, इनकी प्रशंसा की कि ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं इनके साथ। तब तो बादशाह ने एक मंत्री को भेजा, कहा कि उनसे प्रार्थना करो कि यहाँ आए और हमें दर्शन दे, और पालकी भिजवाई।
तब तो पालकी में विराजित होकर आप परिवार सहित बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने एक चबूतरा बनवाया आपके लिए, जिसमें उसने योजना पूर्वक हड्डियां भरवा दी और लीप पोत कर कंबल बाग हंबर डाल के बड़ा सुंदर करवा दिया। अब जैसे ही गोकुलनाथ जी पहुंचे तो खूब आनंद से उनका स्वागत किया और बैठ निकले वही स्थान दिया। लेकिन गोकुलनाथ जी ठाकुर जी के प्रियजन हैं, उनकी भला कहाँ हानि हो सकती थी। तो जैसे ही गोकुलनाथ जी ने अपने जल पात्र से जल लेकर जल छिड़का उस आसन पे और बैठ गए, तभी बादशाह मुस्कुराया और पूछा, आप जानते भी हो कौन सी वेदिका पे बैठे हो आप, उसके भीतर क्या है? तब तो गोकुलनाथ जी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ हमें सब पता है, गुलाब के फूल हैं भीतर। तब तो बादशाह बहुत हंसा और कहा, अच्छा, प्रार्थना की कि जरा आप दूसरे आसन पे आइए। दूसरे तख्त पे बिठाया गोकुलनाथ जी को और चबूतरा खुदवाया। लेकिन जैसे ही चबूतरा खोदा तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की खुशबू फैल गई, सुगंध फैल गई और देखा पूरा चबूतरा गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। ये सब देख के तो बादशाह भी डर गया, आपके चरणों में झुक गया और कुछ सेवा आदि के लिए प्रार्थना करने लगा। तब तो गोसाई जी ने आज्ञा दी कि गोचर की भूमि की व्यवस्था की जाए। ब्रज के जितने तीर्थ हैं, जितने वन हैं, वहां शिकार नहीं किया जाए। जो पुरानी राज आज्ञा थी वो सब दृढ़ता से लागू की जाए। और तब उसने सब में स्वीकृति दी। ऐसे ही एक बार प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ कहीं जा रहे थे और दुष्ट यवनों ने उनकी कन्या को छीन लिया। अब ब्राह्मण क्या करता, रोता हुआ गोकुलनाथ जी के पास आया और सब बात निवेदन की। अब ये सुन के तो गोकुलनाथ जी का हृदय द्रवित हो गया, बहुत दया आई उन्हें और अपने एक कायर शिष्य को आज्ञा दी, जो कि यवन सरदार के यहाँ मुंशी था। उससे कहा कि जाओ उस विप्र कन्या को वापस करवा के लाओ, कहो यवन बादशाह को कि छोड़ दे उसे। लेकिन उस शिष्य ने कहा, महाराज यवन तो बहुत अत्याचारी होते हैं, मेरे कहने से नहीं मानेंगे। तब तो गोकुलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की कि आप ही बचाए उस कन्या को। तुरंत इनके प्रेम में भर के श्रीनाथ जी उस यवन के स्वप्न में गए और आज्ञा दी, लेकिन उस यवन ने स्वप्न का भी ध्यान नहीं दिया। तब तो श्रीनाथ जी आधी रात को गए और सोते हुए यवन सरदार के मुख पर पैर से बहुत जोर से ठोकर मारी और कहा, क्यों रे, तू मेरी बात नहीं मानेगा? अब इतना सुनते ही मैं तो घबरा के उठ गया, अत्यंत भयभीत हो गया और प्रातःकाल अपने दरबारियों से सलाह ली कि मेरे को ऐसा कुछ लगा जैसे किसी ने मुझे लात मारी हो। बहुत डर गया, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। तब तो उसी कायस शिष्य ने कहा कि आपको इतना भय हो रहा है तो जाके गोकुलनाथ गोस्वामी जी के पास उपाय पूछिए, वे ही एक है जो आपका भय दूर कर सकते हैं। तब तो यवन सरदार गोसाई जी के पास आए और अपनी विनती कही और कहा, महाराज आप जो कहेंगे मैं सब आज्ञा मानूंगा, लेकिन मुझे इस भय से मुक्त कीजिए। तब तो गोसाई जी ने कहा कि वो ब्राह्मण कन्या वापस कर दो, तभी तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। और कन्या वापस करते ही गोकुलनाथ जी के आशीर्वाद मात्र से उस यवन सरदार का भय दूर हो गया और यवन बादशाह ने ब्राह्मण कन्या को बहुत सारे आभूषण आदि देकर विदा की, सौंप दिया गोकुलनाथ जी को और पुनः ऐसा अपराध ना करने की प्रतिज्ञा की। ऐसा अद्भुत प्रभाव था गोकुलनाथ जी का। तो आज गोकुलनाथ जी और गिरधर लाल जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।